रामचरितमानस है। और बिना किसी भूमिका के पहले हम उस कविता के पास चल रहे हैं जो हिंदी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय रचना मानी जाती है और सबसे ज्यादा कठिन भी, सबसे ज्यादा विवादास्पद भी। मैं कठिन और विवादास्पद की चर्चा मैं नहीं करूंगा अभी। मैं सिर्फ लोकप्रियता की चर्चा करूंगा आपसे। और रामचरितमानस किन कारणों से लोकप्रिय है उसी को समझने की कोशिश पहले करेंगे। बाकी दोनों चीजों की चर्चा बाद में करेंगे। देखो, रामचरितमानस का जो पहला सोपान है, प्रथम सोपान, जिसे बाल कांड नाम से जानते हैं, और रामचरितमानस में बाल कांड है। बाल कांड के बाद अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड है। अरण्य के बाद किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड, फिर लंका कांड, और आखिर में उत्तर कांड भी है। अब ये सोपान जो है रामचरितमानस के, उसके पहले खंड की, जिसे कांड कहा गोसाई जी ने, आप देखो शुरुआत ही श्लोक से हो रही है, संस्कृत के श्लोकों से, और मंगलाचरण की प्रस्तावना है इसमें। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। वाणी और विनायक, ये धार्मिक संस्कार हैं जो किसी काम की शुरुआत में, किसी भी शुभ काम की शुरुआत में विनायक और वाणी दोनों वकार हैं। वह देखो, ध्यान रखो, वकार, वह से शुरू होने वाली वाणी और विनायक, वंदना, तीनों वकार हैं। तो गणेश जी और सरस्वती जी तीनों, दोनों की वंदना करते हैं, जिनकी वजह से शब्द, अक्षर, रस, छंद इत्यादि की सृष्टि हुई है। आप सबको पता होगा कि जितने भी पुराने हमारे श्रुति साहित्य हैं, श्रुतियां हैं, उनके बारे में ही कहा जाता है कि उनकी रचना गणेश जी ने की है। गणेश जी ने लिपिबद्ध किया है। वो तस्वीर आपने देखी होगी, जो गणेश जी की प्राय प्रतिमा, गणेश जी कुछ लिख रहे हैं, गणेश जी ने लिखा है। अब देखो, ये सब हिंदुस्तान के ऐसे प्रिय प्रतीक हैं जिनकी व्यंजना बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है। मैं उतनी दूर तक आपको नहीं ले जा रहा हूं। मैंने पीछे राधा वल्लभ जी, जो हमारे अग्रज तुल्य हैं, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी, उनके कुछ वीडियो शेयर किए थे आपसे। और निश्चित रूप से आपने, समय मिला होगा तो सुना होगा आपने, समय नहीं मिला होगा तो उसे समय निकाल के जरूर सुनना।
प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी संस्कृत के अपने समय के, हमारे समय के उसी तरह से आचार्य हैं जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी थे एक जमाने में। और राधा वल्लभ जी ने परंपरा की एक बहुत प्रगतिशील परंपरा को पहचानने की, उसको साधने की, उसको पकड़ने की, उसको व्याख्यायित करने की कोशिश की है। बहुत सुंदर बात कही तुलसीदास के लिए उन्होंने कि संवाद पुरुष हैं, मैन ऑफ डायलॉग। बातचीत करने वाला, चाहे जो भी मुश्किल हो, गुस्सा भी हो, फिर भी बात करेंगे। जैसे पिछली क्लास में आप लोगों को गुस्सा आया, आप लोग बोल नहीं रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ी होगी। गुस्सा बहुत देर ठहरता नहीं है बच्चों के प्रति, फिर बातचीत से ही रास्ता निकलता है। देखो गांधी जी ने यही रास्ता दिखाया, कहा कि बातचीत करो। ब्रिटिश साम्राज्यवाद बहुत हिंसक था, बहुत नकारात्मक था, भारत की स्वाधीनता का दुश्मन था, लेकिन गांधी जी ने कहा कि बातचीत जारी रखेंगे। बातचीत की उन्होंने, संवाद जरूरी है, परस्पर विरोधी विचारों से भी संवाद, ये संवाद धर्मी का। तो राधा वल्लभ त्रिपाठी ने उस व्याख्यान में कहा है कि तुलसीदास पर प्राणांतक हमले हुए, एक नहीं कई बार हुए, और वो हमले कितने खतरनाक थे कि राजा टोडरमल की, जो नवरत्नों में थे अकबर के, उनकी हत्या तक हो गई उनकी रक्षा के लिए, तुलसीदास की रक्षा करने के क्रम में। कबीरदास पर प्राणांतक हमले हुए थे, तुलसीदास पर प्राणांतक हमले हुए थे। ये हमारे पुरखों ने, ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं किया, संघर्ष में रहकर जो निकाला है, जो अमृत निकाला है विचार का, अब देखो कितना काम आ रहा है हमारे अपने समय में भी। तो तुलसीदास परस्पर विरोधी परिस्थितियों में भी संवाद धर्मी थे। गांधी जी को तो देखो अंग्रेजों ने से उठाकर अफ्रीका में फेंक दिया था, रंग काला होने की वजह से, कोई कसूर नहीं था, टिकट तो उनके पास था ही, सिर्फ काले भारतीय थे इसलिए ट्रेन से निकालकर बाहर धक्का दे दिया। लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों से बातचीत करते रहे, और देश, ये एक संवाद धर्मी पुरुष की पहचान होती है। बातचीत जारी रखो, डायलॉग कभी रुकना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अंततः आप विश्व युद्ध कर लें, इसके बाद भी आपको संवाद के टेबल पर ही बैठना है। इतिहास उठाकर देख लो दुनिया का, आप दो दो विश्व युद्ध हुए, दो दो विश्व युद्धों के बाद परमाणु बम हमले हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन अंततः हुआ क्या? आप चाहे जितनी लड़ाई लड़ लो, घर में लड़ लो, भाई से लड़ लो, पटीदार से लड़ लो, राज्य से लड़ लो, भाषा से लड़ लो, देश से लड़ लो, दूसरी पूरी दुनिया से, अंत में क्या है? आपको समझौता करना ही करना है। ये इतिहास का तजुर्बा है। तो पहले ही क्यों न कर लें? सब कुछ गंवा के होश में आने से बढ़िया है कि पहले ही होश में आ जाए कि बातचीत से समस्याओं का समाधान करें। संवाद धर्मिता। तो राधा वल्लभ जी ने कहा कि तुलसीदास संवाद पुरुष है, बातचीत करने वाले। और ये बातचीत कैसी है? बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल बातचीत है तुलसीदास की। सबसे बात, जिस संस्कृत से लड़ रहे थे उस संस्कृत से भी बातचीत की। खास बात यह है, और आपने सुना होगा, बड़ी प्यारी बात कही राधा वल्लभ जी ने, कि रामचरितमानस के प्रकाश में आने के बावजूद तुलसीदास आजीवन, उस समय प्रकाशन की सुविधा नहीं थी, हाथ से किताबें लिखी जाती थी, तुलसीदास वाल्मीकि रामायण की प्रतियां हाथ से लिख लिख कर लोगों को तोहफे में, उपहार में दिया करते थे। संस्कृत की रचना। लेकिन उन्हें लगता था
कि सिर्फ संस्कृत में होने की वजह से कोई चीज त्याज्य नहीं है। नफरत नहीं, किसी से भी नफरत नहीं, भाषा से भी नफरत नहीं, मजहब से भी नफरत नहीं, किसी जात से नहीं नफरत, किसी व्यक्ति से नफरत नहीं। तो जिस संस्कृत के विरोध में थे वे, पूरा भक्ति आंदोलन जिस संस्कृत के विरोध में था, अब ध्यान रखिएगा, मैंने चर्चा की थी आपसे, ये लोक भाषाओं का आंदोलन था, लोक भाषाओं के आत्मविश्वास का त्योहार था, फेस्टिवल था। उसमें भी तुलसीदास ने रामचरितमानस की शुरुआत संस्कृत में की। यह अपने आप में तुलसीदास की संवाद धर्मिता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। और भारत जैसे देश में, जिसके निर्माण में, जिसके सांस्कृतिक निर्माण में, जिसके साहित्यिक निर्माण में, जिसके वैचारिक निर्माण में संस्कृत की हजारों साल पुरानी परंपरा शामिल हो, वहां संस्कृत से विमुख होकर, संस्कृत को त्याग कर कुछ नया रचने की कोई भी कोशिश, जाहिर है परंपरा से बिल्कुल कटी होगी, विमुख होगी, और इसलिए वह प्रामाणिक नहीं होगी। तुलसीदास ऐसा मानते थे। इसीलिए रामचरितमानस की शुरुआत तुलसीदास ने संस्कृत से की। एक नहीं, अपने सारे सोपानों की, सारे कांडों की, सारे अध्यायों की शुरुआत संस्कृत से की। संस्कृत से शुरुआत करके उन्होंने एक साथ दो काम किए। एक तो ये कि उन्होंने संस्कृत से अपना संवाद स्थापित किया, उस परंपरा से जुड़ने का प्रयास किया जो परंपरा उन्हें वाल्मीकि, जो उनके आराध्य थे, उनसे जोड़ती थी। दूसरा काम एक और किया कि अपने समय के संस्कृत जानने वालों को भी यह संदेश दिया कि भाई साहब देखिए, मैं अवधि में लिख रहा हूं कविता अपनी, भाखा में लिख रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं संस्कृत में नहीं लिख सकता था। मैं चाहता तो लिख सकता था, मैं नहीं लिखूंगा, इसलिए कि संस्कृत वालों के लिए तो बहुत सारे लोग हुए हैं, एक से एक साहित्यकार हुए हैं। वाल्मीकि हैं, भाणभट्ट हैं, कालिदास हैं, भवभूति हैं, राजशेखर, एक से एक नाम। हिंदू संस्कृत के महान रचनाकारों की परंपरा इतनी विशद है और इतनी व्यापक है कि संस्कृत ने तो अपना जो कुछ महत्वपूर्ण देना था लोगों को, जो संस्कृत जानने वालों के पास पहुंचा दिया है। मुझे उन लोगों के लिए बात करनी है जो संस्कृत नहीं जानते, संस्कृत नहीं पढ़ सकते, उनकी पहुंच, उनकी रसाई नहीं है संस्कृत के बाद। इसलिए मैं उनकी बोली में उनके लिए कुछ लिखना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे संस्कृत आती है। तो दो काम, एक तो संवाद धर्मिता स्थापित की संस्कृत की गौरवशाली परंपरा से, दूसरी तरफ संस्कृत के समकालीन आचार्यों को यह एक विनम्र संदेश भी दिया कि देखिए, मुझे भी थोड़ी बहुत संस्कृत आती है। और ये थोड़ी बहुत संस्कृत कैसी संस्कृत है, आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा तो समझेंगे आप कि 16वीं शताब्दी में ऐसी संस्कृत लिखने वालों की संख्या बहुत कम थी। इतनी प्रवाहमय भाषा, इतनी सरल संस्कृत और इतनी रिदम जिसमें हो। भगवान शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याज्ञा विना न पश्यन्ते श्रद्धा स्वांतस्थमीश्वर। शंकर जी की वंदना कर रहे हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम हिमाशतो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदे। शंकर की वंदना। आप देखेंगे कि शैव और वैष्णव की लड़ाई बड़ी पुरानी लड़ाई है भारत के धार्मिक सांस्कृतिक इतिहास में। और ये लड़ाई कितनी बड़ी थी इसकी कल्पना आप आज नहीं कर सकते। आज तो विष्णु जी की पूजा करने वाले, शंकर जी की पूजा करने वाले में कोई बनस नहीं, एक ही मंदिर में दोनों की मूर्तियां स्थापित हैं। लेकिन एक लंबे समय तक ऐसा नहीं था। और कई बार देखो
जरूरी नहीं होता कि लड़ने के लिए दूसरा धर्म जरूरी हो। सारे धर्मों में आपसी लड़ाइयां हैं, उठाकर आप देख लो। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, शिया सुन्नी, शैव वैष्णव, दिगंबर श्वेतांबर, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में देखो, yin yang महायान, सब जगह मुझे यही लगता है कि लड़ने वालों को अगर और कुछ न मिले तो हवा से भी लड़ाई लड़ लें। लड़ने वालों का जो स्वभाव होता है वो लड़ते ही रहते हैं। तो मैं लड़ने वालों की बात नहीं कर रहा। तुलसीदास इन लड़ने वालों को ये बता रहे हैं कि देखो, जिस कारण से तुम लड़ रहे हो शंकर जी और विष्णु जी के नाम पर, ये तुम्हारा कितना बचकाना बर्ताव है, बहुत बचकानापन है। और विनय पत्रिका में देखेंगे, मैं जो पढ़ रहा था, शंकर की जैसी वंदना की है तुलसीदास ने। वैष्णव थे, राम को मानने वाले, लेकिन शंकर के बारे में जो बात लिखी है, आप कोई शाक्त भी, कोई कोई शैव भी नहीं लिख सकता। अद्भुत तारीफ की है शंकर की। और रामचरितमानस तो गजब का कर दिया। रामचरितमानस की पूरी संकल्पना में रामचरितमानस मूल रूप से शिव और पार्वती संवाद है। अब जरा सोचो इस बात को। और पार्वती स्वयं सीता है पिछले जन्म की। अब ये जो कथा है, जिस कथा का उपयोग किया तुलसीदास ने, इतनी संश्लिष्ट और इतनी दिलचस्प कथा है कि शैव वैष्णव जो है कि का जितना विवाद है हजारों साल का हिंदुस्तान का, वह वैसे ही उड़ जाता है जैसे रेत को आप हाथ से उठाकर फूंक मार दे, वैसे ही उड़ गया। कोई विवाद नहीं है, शंकर विष्णु में कोई विवाद ही नहीं है। इसलिए शंकर की वंदना, शंकर को गुरु के रूप में ये सब काम किया। और एक बात जो आखिर में जो कही इस मंगलाचरण में, जो आप सबको पता होगी बात, और तुलसीदास की एक तरह से कहो कि उनका अपना, उनका रचनात्मक विवेक उसमें बोल रहा है। तुलसीदास स्वयं अपने को खोज रहे हैं, तुलसीदास स्वयं अपना पता दे रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। किस रूप में दे रहे हैं? कहा उन्होंने, मुझे बार बार गांधी आ जा रहे हैं आज, और आप सबने देखा होगा जितने बड़े विचारक दुनिया के, गांधी हो, मार्क्स हो, हिगेल हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, सबने ये बात बारहा कही है, बार बार कही है कि मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। दुनिया का कोई भी बड़ा विचारक ये दावा नहीं करता कि वो कोई नई बात कर रहा है। विचार की दुनिया में बड़ा होने के लिए सबसे बुनियादी शर्त होती है विनम्रता। जो विनम्र नहीं होगा विचार की दुनिया में बड़ा नहीं होगा। तो सारे महत्वपूर्ण विचारक यही कहते हैं कि वो नया कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं वो बहुत पहले कहा जा चुका है, सिर्फ उसको दूसरे ढंग से कह रहे हैं। उनका ढंग अलग है, बस बात पुरानी है। तुलसीदास भी वही कह रहे हैं कि जो कथा मैं लिखने जा रहा हूं, जो बात मैं कहने जा रहा हूं, वो क्या है? नाना पुराण निगमाग सम्मतम यथ रामायण गदितम क्वचिदन्य तो अभी शांत सुखाय रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम मति मंजुल मातम। नाना पुराण कहा कि ये जो कथा मैं लिखने जा रहा हूं, ये सब पहले से अनेक हो
पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में ये सब बात कही जा चुकी है। कुछ भी नया मैं नहीं कहने जा रहा। मेरा क्या है इसमें, कुछ और इधर उधर से कुछ और लिया है मैंने, थोड़ा सा जोड़ा है, थोड़ा सा, जैसे दाल में नमक, मान लो उदाहरण मैं कर रहा हूं, इतना वही मेरा है। अगर आप मेरा कहना चाहते हैं तो, हालांकि वो भी नहीं है मेरा, उसी को मैं एक महाकाव्य के रूप में, एक निबंध के रूप में, बंधन के एक निबंध के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। अब जरा आगे चलिए और पूरा का पूरा बाल कांड तुलसीदास की, तुलसीदास का स्वगत कथन है, आत्म वक्तव्य है। अपने को खोज रहे हैं। पूरी जिंदगी में हर बड़ा रचनाकार अपने को ही खोजता है, अपनी रचनाओं। दूसरों को खोजना बहुत आसान है। पूरी दुनिया को हम बुरा कह सकते हैं, पूरी दुनिया को हम उड़ा सकते हैं। अपने पर बात करना बहुत मुश्किल होता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न कोई। आत्मूल्यांकन, सेल्फ, इसे कहते हैं अंग्रेजी में आत्मा, हिंदी में कहते हैं। यही आत्मा है। आत्मा और आत्मा का गहरा संबंध है। उसका मूल्यांकन, आत्मूल्यांकन। तो बाल कांड में तुलसीदास दो काम कर रहे हैं। एक तो अपने आराध्य, अपने राम को एक बच्चे के रूप में पैदा होते हुए देख रहे हैं, रच रहे हैं। उनका ईश्वर इस धरती पर आ रहा है और वो ईश्वर एक आदमी के रूप में आ रहा है। मैंने आपसे पहले ही क्लास में मैंने आपसे कहा था कि दशावतार का जरा विचार करना, और हमारे दशावतार की जो परिकल्पना है वो कितनी वैज्ञानिक है, अद्भुत है वो। जब डार्विन ने विकासवाद की बात की, तो डार्विन के विकासवाद पर दशावतार का स्पष्ट प्रभाव है। स्वयं डार्विन ने स्वीकार किया। जीव का जन्म जल में होता है, जल से धीरे धीरे पृथ्वी पर, थल पर आता है। पहले पैदा हुआ जीव कहां? पानी में। पानी से वह धरती पर आता है, ये डार्विन ने बताया। और डार्विन ने अपने इस ज्ञान को दशावतार की परिकल्पना से पुष्ट किया कि हिंदुस्तान में, भारत में ये दशावतार की जो परिकल्पना है वो यही बात कर रही। ईश्वर का जन्म पानी में हो रहा है। पहला ईश्वर हमारा जो है वो पानी में पैदा हो रहा है। हमारे दो तीन जो ईश्वर हैं दशावतार में, आप देखिएगा पानी में पैदा हो रहे हैं, धीरे धीरे धरती पर आ रहे हैं। राम कौन से अवतार हैं, ये सोचना कभी दशावतार पर। ये जिसने भी कल्पना की होगी, जिसकी भी संकल्पना होगी कि हमारे ईश्वर कैसे कैसे किस रूप में पैदा हुए होंगे, मछली के रूप में, कछुआ के रूप में, सुअर के रूप में, ये अद्भुत परिकल्पना है। ये साधारण बात नहीं है। आज मछली को अगर भगवान कहो, कछुआ को भगवान कहो, सुअर को भगवान कहो, तो शायद कुछ लोग नाराज हो जाए। लेकिन
जिस किसी ने भी ये विचार किया होगा, वो विचार कैसा होगा, इसको डार्विन ने समझा इस बात को। अच्छा चलो, विषयांतर हो जाएगा। मैं फिर आता हूँ, तुलसीदास के पास ले चलता हूँ। मैं जिस संदर्भ में कह रहा था वो यही था कि राम का जो अवतार है, महिला आंचल हम लोग पढ़ रहे हैं, और महिला आंचल में वामन देव पर बात करेंगे, मैंने थोड़ी सी चर्चा की भी थी। एक छोटा सा आदमी, लघु मानव, और उस लघु मानव का जो के पीछे जो थीसिस है कि भैया अहंकार तोड़ने के लिए राजा बलि का वो जन्म हुआ, ईश्वर ने जन्म लिया छोटे आदमी के रूप में। उसके बाद परशुराम का है। परशुराम देखो, परशुराम का जो अवतार है वो ऐसे समुद्र से धरती को, जैसे परशुराम, आप ये पूरा का पूरा तुम चले जाओ कोंकण से लेकर केरल तक, तो कोंकण से केरल के बीच लोक कथाओं में कोई केरल की बेटी होगी शायद है इसमें, तो पता होगा कि केरल में सबसे बड़े ईश्वर के रूप में परशुराम की पूजा होती है। केरल में परशुराम के बहुत सारे मंदिर हैं। कारण ये है कि ये माना जाता है कि परशुराम ने उस धरती को पानी से निकाल के बचाया है। परशुराम के बारे में, धरती को बचाने की परिकल्पना सबने धरती को बचाया। लेकिन परशुराम के साथ एक समस्या ये थी कि क्रोधी बहुत थे, क्रोध था। राम, लोहिया जी ने लिखा कि राम पहले चरित्र हैं दशावतार में जो एक मुकम्मल, एक मैच्योर्ड आदमी की तरह दिखाई पड़ते हैं, जल्दी क्रोधित नहीं होते। क्रोध आया है उनको भी, लेकिन जल्दी नहीं क्रोधित होते, एक मुकम्मल मैच्योरिटी है उनके पास। तो खैर, उस राम को बाल कांड में तुलसीदास धरती पर प्रकट नहीं करते, पैदा करते हैं मां के गर्भ से, जैसे हम सब सारे जीव जंतु पैदा होते हैं। लेकिन उस काम के साथ साथ एक बड़ा काम तुलसीदास जो इस कांड में करते हैं, जिसकी चर्चा मैं आपसे थोड़ा ठहर कर अगली क्लास में करूंगा, और वो ये है कि अपने कवि होने की, ईश्वर पैदा तो बाद में होगा, पहले कवि पैदा हो रहा है तुलसीदास का। तुलसीदास के कवि के पैदा होने की कथा इसमें है। अब देखो जरा, दोनों चीजों को जोड़कर देखो और देखेंगे तो जायसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है उसने। उस बात को थोड़ा सा समझ लो, क्या कहा जायसी ने। मैंने एक दिन चर्चा की थी आपसे कि वो अपने करतार को, अपने ईश्वर को ऐसी सकर्मक प्रतिभा के रूप में रेखांकित करते हैं जो कभी आराम नहीं करता। जब से धरती बनी है तब से लेकर अब तक निरंतर काम करने वाला, निरंतर काम, कभी आराम नहीं, हमेशा। लेकिन ये कहा, इसके बावजूद कुछ चूक हो गई, कुछ छूट जाता है रचना की। एक बड़ी समस्या है सबके साथ, पूरी जिंदगी हम सबके जीवन में भी होता है। कोई कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल कोई नहीं है, सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, सबसे कुछ छूट जाता है। और जिंदगी जब खत्म करके हम जब इस धरती को अलविदा करते हैं, उस समय शायद ये ज्यादा एहसास होता है कि जो मुझे करना चाहिए था, जिस काम के लिए मैं आया था, वो कर नहीं पाया। ये खलिश जो है दिमाग में रहती है। तो जायसी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है वहां पर कि ईश्वर ने एक दुनिया बनाई, एक दुनिया मैंने भी बनाई है जो मेरे इस परमावत में, एक वर्ल्ड जो ईश्वर ने बनाया। इसमें इतने तारे हैं, इतने पहाड़ हैं, इतने समुद्र हैं, इतनी नदियां हैं, इतनी तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब कुछ, सबका वर्णन किया है। अद्भुत है पद्मावत का पहला खंड। उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं करता, केवल नागमती वियोग खंड पढ़ के सब लोग छुट्टी पा लेते।
इसी तरह से बाल कांड पर लोग बहुत ठहर के बात नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि जायसी और तुलसीदास को समझने के लिए, पद्मावत और रामचरितमानस को समझने के लिए उनके प्रारंभिक सोपानों को, प्रारंभिक कांडों को पढ़ना अत्यंत जरूरी है। उनको पढ़े बिना, समझे बगैर आप उनकी कविता के साथ न्याय नहीं कर सकते। न्याय तो दूर की बात, उस चाबी को ही नहीं पा सकते जो उस महाकाव्य के ताले को खोलने के लिए अत्यंत अनिवार्य है। तो कहा जायसी ने कि प्रभु आपने तो इतनी बड़ी दुनिया बनाई, करतार कहा उनको। जायसी के ईश्वर करतार है, करने वाला। सिख पंथ में करतार ही चलता है, आप देखिएगा, करतार, करतार से करता, सब्जेक्ट, करने वाला। करने वाला सिर्फ एक है, हम लोग करने वाले नहीं है। हम लोग जो करने वाले ने कर दिया उसको खाने वाले हैं। करने वाला एक ही है, सिर्फ एक है, वो ईश्वर है, करतार है। बाकी सब करतार के कर्म पर जीने वाले। कहा कि एक दुनिया तो करतार ने बनाई, जैसी ने कहा एक दुनिया मैं भी बना रहा हूं प्रभु, और वो दुनिया मेरी रचना में है, मेरे काव्य में। और एक बात मैं बता देता हूं, जैसी कह रहे हैं, अपने करतार से कह रहे हैं कि एक बात मैं बता देता हूं कि जो गड़बड़ी आपने कर दी, वो गड़बड़ी मैं नहीं करने वाला। आपकी दुनिया में देर इज समथिंग लाइक फॉल्टी ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, कुछ गड़बड़ियां भी हैं। क्या गड़बड़ी है? एक तो गड़बड़ी आपने ये कर दी कि मुझे ही बनाया आपने, इतना कुरूप क्यों बनाया? मोहम्मद कवि जो प्रेम का नातन रकत नवास, जे देखा से ही हंसा सुने तो अभिलाष। इतना कुरूप, जैसी कुरूप थे, और अपनी कुरूपता को लेकर उन्हें बहुत ग्लानि थी। कहा कि आपको इतना कुरूप, सबको इतना सुंदर बनाया दुनिया में, पद्मावती जैसी रानी बनाई इतनी सुंदर, और मुझे, मेरे पास आते आते आपका सारा जो केमिकल है खत्म हो गया था क्या? तो आप ऐसा जो किसी को बहुत कुछ दिया, किसी को कुछ नहीं दिया, ये जो गड़बड़ी है आपकी प्रभु, वो मैं नहीं करने वाला हूं। मेरी कविता में, मेरे महाकाव्य में ऐसा नहीं होगा। तो एक कविता, एक दुनिया जो ईश्वर रचता है, एक दुनिया जो कवि रचता है। तुलसीदास उस ईश्वर को जन्म दे रहे हैं अपनी रचना बालकांड में, जिसे दुनिया रचनी है, जो दुनिया रचता है। ईश्वर है, ही कैन डू एनीथिंग, सब कुछ कर सकता है, ऑल माइटी है, गॉड है, करतार है। लेकिन उस ईश्वर को एक घर में रहना है, ईश्वर को भी एक घर देने का काम कवि कर रहा है, एक महाकाव्य में शामिल करना है। और महाकाव्य, ईश्वर को ये घर कौन देगा? कविता देगी। उस कविता की रचना कौन करेगा? कवि करेगा। तो ईश्वर का जन्म बाद में होगा, कवि का जन्म पहले होगा। बात समझ रहा? तुलसीदास की बालखंड की एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात मुझे लगती, कवि होगा तभी तो ईश्वर। आपने, कवि की रचना ईश्वर करता है, सबकी रचना ईश्वर करता है, लेकिन जब कवि महाकाव्य लिखने चलता है, तो कविता लिखने के लिए जो जो टूल चाहिए, जो जो उपकरण चाहिए, वो हमारे पास है कि नहीं, ये तुलसीदास उसका मूल्यांकन कर रहे, आत्मूल्यांकन कर। और बाल कांड में ये बात आपको दिखाई पड़ी। अगली क्लास में मैं इसी विषय पर आपसे बात करूंगा। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।